देवेंद्र पाओ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनेवर हम अर्थ है जो भय विनाश भवि जो मनो ममल ज्ञान पर लोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय हो। जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा के सर्व आत्म प्रदेशों से बहुत अद्भुत बात है भगवान जी। जितना बहुमान करो जीवन भर तो भी कम। जिनेंद्र भगवान के सर्व आत्म प्रदेशों से उद्घटित होने वाली अनंत नाद के रूप में, अनंत गर्जना के रूप में प्रभावित होने वाली, बिल्कुल प्रभावित हो रही एकदम निशंक भाव से जिनेंद्र भगवान के सर्वांग से बिल्कुल निशंक रूप से प्रभावित हो रही है। क्या प्रभावित हो रही भैया, क्या प्रभावित हो रही है? उन्हीं के समान, उन्हीं के गुणों के समान, उन्हीं के गुणों के समान जैसे वो हैं वैसे ही गुणों के समान, उन्हीं का जो अनंत गुण है ना वैसे ही गुणों के समान निरक्षरी दिव्य देशना बिल्कुल नाद के रूप में प्रस्फुटित हो रही है। कितनी आश्चर्य की बात है। और ये आश्चर्य कैसे घट रहा है इस सृष्टि में, ये किसी को नहीं पता। सीधी बात क्या कहें, क्या कहना चाह रहे हो आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिन गुणों को कहना अकथनीय है, जिस गुणों की महिमा करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि जिनेंद्र भी सामर्थ्य नहीं है, वास्तव में जिनेंद्र भी जिन गुणों को पूर्णता से नहीं कह सकते, जिन गुणों की महिमा को पूर्ण रूप से जिनेंद्र परमात्मा भी नहीं कह पाए। अतः आत्मा इतना अनंत और विशाल है, अनंत गुण है, अनंत तक काल तक अनंत अनंत जिनेंद्र भी कहेंगे तो अनंत है वो, तो उसका अंत हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा कहा जाता ना कि जिनेंद्र भी जिसे नहीं कह पाए वह मेरा अतीन्द्रिय आत्मा है। कितने आश्चर्य की बात है कि जिसे जिनेंद्र भी नहीं कह पाए वो मेरा अतीन्द्रिय आत्मा है। लेकिन ऐसे अतीन्द्रिय आत्मा को जिनेंद्र कह नहीं रहा है, कर्तृत्व का भाव तो है नहीं वहाँ, भोक्तत्व का भाव तो है नहीं। ऐसे जितेंद्रीय स्वभाव, ऐसी जितेंद्रीय शक्ति, ऐसा जितेंद्रीय पद उनके सर्वांग से स्वयं उनके गुणों रूप प्रभावित हो रहा है। अब भाई क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये इसका कोई भी जवाब नहीं है। क्यों? स्वयं हो रहा है, अपनी उपादानगत योग्यता से हो रहा है, और जब होना है तब अपने आप ही हो रहा है। ऑटोमेटिकली व्यवस्था ही ऐसी है कि जिन्होंने इन गुणों का अनुभव कर लिया, जो ऐसे गुणों में परिपूर्ण हो गए, उनके सर्वांग से ऐसी गुणों की महिमा झरनी है, ऐसी गुणों की महिमा उत्पन्न होनी है। जैसा उनका स्वभाव है वैसा स्वभाव पूरे विश्व में प्रकाशित होना ही है। अब जैसे देखो ऐसे समझो ना भैया, दीपक जलती तो रोशनी होगी क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा होगा ही क्यों? जरूरी है कि भाई दीपक जल जाए रोशनी नहीं करे, ऐसा होता ही नहीं। दीपक जले और रोशनी ना हो ऐसा होता ही नहीं। दीपक जल जाए और प्रकाश ना हो ऐसा नहीं होता ना।
इसलिए से ही वो सर्वज्ञ परमात्मा सर्वज्ञता को प्राप्त हो जाए और ऐसा आनंद ना बिखरे, ऐसा नहीं होता। चारों ओर ऐसी दिव्य ध्वनि ना खिरे, ऐसा नहीं होता। भाई मुख्य केवली भी तो होते हैं। अरे मुख्य केवली तो समोषण में खिरने वाली दिव्य देशना को दिव्य देशना क्यों मानते हो? सर्वांग से खिरने वाली देशना को मानो ना, जो ओमकार में नाद हो रहा है, जो ओमकार में नाद हो रहा है, जो उनका गुणमय आचरण है, जो उनका ज्ञानमय आचरण है, वो उनकी दिव्य ध्वनि है, वो उनका दिव्य ध्वनि है। निरक्षरी इसलिए कह रहे हैं हम। तो भैया ऐसी निरक्षरी वाणी को जब स्वानुभव में गूंथ के आचार्य भगवान गंधर्व परमात्मा या आचार्य तारण तरण देव अपने को वही निरक्षरी वाणी जो सर्व भगवान के सर्वांग से खिर रही है, स्वयं स्वभाव रूप गुण रूप आचरण रूप खिर रही है, वही की वही वाणी अपने को यहाँ देखो सहज जिन भगवान के सम्मुषण की वही की वही वाणी सर्वांग से शुद्धता से प्रकाशित होती हुई वही की वही दिव्य देशना अपने को सहज रूप से प्राप्त हो रही है। और उस दिव्य देशना में उन जिन भगवान की वाणी में एक ही सत्य झलक रहा है। भाई क्या सत्य झलक रहा है? अपना जिन स्वरूप। बताओ, देखो कितना आश्चर्य है कि उनके जिन स्वभाव के आचरण रूप प्रकट हुई। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे से यदि सत्य को ग्रहण कर लोगे ना तो कभी भेद और प्रपंच में नहीं पड़ोगे। कभी जिनेन्द्र भगवान की वाणी में, आचार्य भगवान की वाणी में, अपनी साधना में कहीं कोई भेद नहीं आएगा। बिल्कुल अभेदता झलकेगी अपनी साधना और जिनेन्द्र भगवान के वचनों में बिल्कुल अभेदता बरतेगी। कभी तुम्हें भेद रूप रत्नात्रय या भेद रूप पर्याय, भेद रूप साधना के विकल्प पकड़ नहीं पाएंगे। और ना कभी तुम्हें नकारना पड़ेगा गुरु को, गुरु की श्रद्धा को कभी नहीं नकारना पड़ेगा। तुम जो वाणी जो बात हम सत्य कह रहे हैं वो सत्य तुमने अनुभव से ले लिया था। देखो उनके सर्वांग से निकल रही है, उनके जिन पद के सर्वांग से उनके गुण आचरण, उनके गुणों में आचरण रूप हो निकल रही है वो वाणी। अर्थात ये समझो कि उनके गुण ही परिणमित हो रहे हैं उस वाणी में बहुत अच्छे से। उनकी वाणी में उनके अनंत गुणों का, अनंत ज्ञान का, अनंत दर्शन का, अनंत सुख का, अनंत वीर का, अनंत चतुष्टय में स्वभाव का परिणमन ही चल रहा है जिन भगवान की वाणी में। क्योंकि कर्तव्य भाव से नहीं है ना, भोक्तत्व भाव से नहीं है ना, किसी को बताने की उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है ना, तो भैया उनकी वाणी में उनके गुणों का ही आचरण निकल रहा है। वो तो वाणी कहने में आ रही है, वो दिव्य ध्वनि में उनके ही गुणों का आचरण निकल रहा है। और देखो वो गुणों का आचरण को गूंथ के यहाँ आचार्य भगवान अपने को दे रहे हैं, कर्दर परमात्मा द्वारा अपने को प्राप्त हो रही है। तो अपने को भी उस वाणी में मात्र 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 वो जिन स्वभाव का आचरण ही दिखाई दे रहा कि वैसे ही अरिहंत सिद्ध अपना जो पद है, वैसे ही अरिहंत सिद्ध जो अपना शाश्वत स्वभाव है, जो अपना अप्पा परमप्पा शुद्धप्पा, जो अपना चैतन्यमय परमात्मा स्वभाव है, जो अपना निर्विकल्प चैतन्यमय स्वभाव है, अपने को भी वो गुणों का आचरण ही दिखाई दे रहा है। वहाँ जिनवर भगवान सर्व परमात्मा को भी गुणों के आचरण प्रकट हो रहा है और यहाँ अपने को भी वही गुणों में आचरण प्रकट हो रहा है। बताओ, देखो योग है अप्पा परमप तुल्यम, एक बराबर। ज्ञानी की दृष्टि का विषय है, लेकिन ये अज्ञानी नहीं जान पाएंगे इस तत्व की गहराई को। इस सत्य की गहराई को पकड़ने की सामर्थ्य अज्ञानी जीवों में या बुद्धि की पकड़ वाले जीवों में या तर्क की पकड़ वाले जीवों में नहीं है। जो बुद्धि से पकड़ रहे हैं आत्मा को, जो शुद्धात्मा की चर्चा कर करके अपने आप को विद्वान मान रहा है, उनकी पकड़ की बात नहीं है। तो फिर यहाँ उन भव्य जीवों की बात है जो भव्य जीव अपने स्वभाव को अभेदता से देख रहे हैं, जो भव्य जीव अपने स्वभाव को अभेदता से ग्रहण करने की ललक रखे हुए हैं, जो भव्य जीव आद्यम अनादि शुद्धम अपने वीतराग पद को पीने के लिए ललायत हो रहा है, ललायत हृदय से, जिनका हृदय ललायत हो रहा है अपने शुद्ध वीतराग परम जिन पद को पीने के लिए, जिनकी आत्मा उलस रही है, जिनकी आत्मा विलस रही है। ये क्षयोपशम ज्ञान इकट्ठा करने वालों की बस की नहीं है, ये आत्म अनुभव को प्राप्त करने वाले भव जीवों की बात है। जिनकी आत्मा स्वभाव के लिए उलस रही है, जिनकी आत्मा स्वभाव के लिए विलस रही है, जिनकी आत्मा जिन भगवान के द्वारा परिणित जिन वचनों में अपने स्वभाव को रमण करने के लिए तरस रही है, जिन वचनों में रमणता के लिए जो आत्मा तरस रही है मतलब चाहना नहीं, तरस रही है मतलब वो उसके दर्शन की अभिलाषा को रख के बैठी है, चाहना को नहीं, पर्याय की इच्छा को नहीं, अपने स्वभाव की प्रियता को उत्पन्न करके जो आत्मा अपने अंदर में रखी हुई, जिनके हृदय स्वभाव से भरा हुआ है, सम्यक्त से भरा हुआ है,
उन भव जीवों की बात है कि भगवान देखो 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 देखो, जैसे सर्व भगवान के गुणों में आचरण रूप इस दिव्य ध्वनि का उदय हुआ था, वैसे ही गुणों के आचरण रूप तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे दर्शन में, तुम्हारे श्रद्धा में, तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे उपयोग में निशंक होकर स्वभाव में आचरण रूप इस दिव्य ध्वनि का तुम्हारे हृदय में उदय हुआ। वहां भी आचरण रूप उदय हुआ था और यहाँ भी आचरण रूप दर्शन होगा। वहां भी जिन पद से उदित हुई थी ये वाणी और यहाँ भी जिन पद में ही उदित होगी, अपने जिन जिन पर पद में उत्पन्न होगी, अपने जिन जिन पर पद का ही दर्शन कराएगी, अभेदता का ही दर्शन कराएगी, अपने अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में जो अपनी अनंत सत्ता है ना, सुख अपना आत्मा का अनंत ज्ञान में रमणता का सुख। सुनो सुनो भगवान भक्त जी में सुनो, साधक के लक्षण है ये, परमार्थ की आराधना करने वाले ज्ञानी साधक के लक्षण है ये अपनी आत्मा में रमणता का अनंत सुख। ये अभी आत्मा में रमणता कहाँ है? जिन भगवान के वचनों की रमणता ही तो आत्मा में रमणता है। भेद मत करना बिल्कुल। यहाँ जिन भगवान के वचनों में रमणता का अनंत सुख, हो मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा, अनंत अनंत सुख, सुख प्राण की प्रकटता, सुख 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 सुख, मैं आत्मा अनंत सुख स्वभावी। जिन भगवान के वचनों में रमणता का सुख, कोई आकुलता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई उत्पाद नहीं, कोई भय नहीं, कोई भी पर्याय परिणाम नहीं, कोई भी बौद्धिक विकल्प नहीं, एकमात्र अहो 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 ज्ञान स्वभाव की रमणता रूप, ज्ञान स्वभाव की प्रकटता रूप, ज्ञान स्वभाव की व्यक्तता रूप। अहो मैं तो ज्ञान आनंद पिंड परमात्मा हूँ, मैं तो ज्ञान आनंद पिंड परमात्मा हूँ और अपने ज्ञानानंद पिंड में अनंत सुख में ही विलास कर रहा हूँ। सुख प्राण की उत्पत्ति। अहो मैं तो सुख स्वभावी आत्मा हूँ, अहो मैं तो सुख स्वभावी आत्मा हूँ। ऐसे सुख स्वभावी आत्मा का निर्णय नहीं, ज्ञान में प्रियता ही सुख है, ज्ञान में ज्ञान स्वभाव की प्रियता ही सुख है, ज्ञान का ज्ञान स्वभाव में चरण ही सुख है, ज्ञान का ज्ञान स्वभाव में चरण ही सुख है। ज्ञान का ज्ञान स्वभाव का चरण अर्थात ज्ञान का ज्ञान स्वभाव को देखना जानना ही सुख है। भैया अज्ञान को देखने में दुख है, और दुख आत्मा का प्राण नहीं, दुख आत्मा का चेतन प्राण नहीं है, दुख आत्मा का प्राण नहीं है, दुख आत्मा का ज्ञान स्वभाव नहीं है। नोट करो नोट करो, कलेश भाव, आर्त भाव, रौद्र भाव, संकल्प भाव, विकल्प भाव, ये आत्मा का सुख प्राण नहीं है। जागृत हो आत्मा, उठो उठो, सुनो अच्छे से। क्या संकल्प भाव, विकल्प भाव, आत्र भाव, रौद्र भाव, कसाय परिणाम, ये आत्मा का अज्ञान प्रभाव परिणाम है। और इस अज्ञान विभाव परिणाम से यह आत्मा अनंत काल से अनंत वेदना में, अनंत आकुलता का मन भय, बुद्धि के तर्कों से भय, जन्म मरण के भय, रोग शोक पीड़ा, नाना प्रकार के विकल्पों का भय करके यह आत्मा अनंत काल से अपनी आत्मा का घात कर रही है। यह आत्मा का अज्ञान भाव है, यह आत्मा का अज्ञान भाव है, यह आत्मा का अज्ञान स्वभाव है। अर्थात अज्ञान स्वभाव आत्मा अज्ञान स्वभाव भी नहीं है, लेकिन यह आत्मा अज्ञान स्वभाव को जान रही है, अर्थात अज्ञान स्वभाव रूप चरण कर रही है, अर्थात अज्ञान स्वभाव में हो रही है, तो अज्ञान स्वभाव में आत्मा कहला रही है। आत्मा अज्ञान स्वभाव में कहला रही है कब? जब इस अज्ञानता से संयुक्त होके, आत्मोद्भाव से संयुक्त होके, संकल्प विकल्प चिंता पीड़ा इन नाना प्रकार की दुविधाओं से संयुक्त होके जब जीव अज्ञान में चरण कर रहा है तो इस दुख का वेदन हो रहा है। दुख, जबकि दुख आत्मा का प्राण नहीं, दुख आत्मा की सत्ता नहीं है, दुख आत्मा का बोध नहीं है, दुख आत्मा की चेतनता नहीं है। आत्मा का स्वाभाविक प्राण तो सुख सत्ता और चेतन बोध है। साधक का, आत्मा का तो छोड़ो, ज्ञानी साधक का प्राण, ज्ञानी साधक का प्राण उसकी चेतना है, उसका सुख है, उसका बोध है। ज्ञानी साधक का उसका सुख, उसका प्राण है। भैया जब ज्ञानी साधक का प्राण सुख है तो भैया दुख क्यों हो रहा हमें? हाँ हाँ हाँ, सावधान हो, सतर्क हो, तुम्हें दुख अज्ञानता की वजह से हो रहा है। और भैया अज्ञानता क्यों चल रही है?
ये अज्ञानता क्यों चल रही है? ये अज्ञानता इसलिए चल रही है, ये अज्ञानता इसलिए चल रही है कि अभी तुम्हें स्वाभाविक तौर पे संस्कारगत इस अज्ञानता पक्ष पड़ा हुआ है, तुम इस अज्ञानता को छोड़ने नहीं चाहते। तुम्हारे अंतर में सुख प्राण को उत्पन्न करने की जिज्ञासा नहीं है। अहो 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 मेरी आत्मा का सुख चैतन्य प्राण जयवंत हो, मेरी आत्मा का सुख चैतन्य प्राण जयवंत हो। मेरी आत्मा का ज्ञान स्वभाव ही, मेरी आत्मा का ज्ञान स्वभाव ही मेरी आत्मा का सुख चेतन प्राण है। मेरी आत्मा का ज्ञान स्वभाव ही मेरी आत्मा का सुख चेतन प्राण है। मेरी आत्मा का शाश्वत निर्विकल्प ध्रुव अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव ही मेरी आत्मा का सुख प्राण है। मेरी आत्मा का सुख प्राण है। मेरी आत्मा ज्ञान विज्ञानमय सुख प्राणों का स्वामी है। मेरा आत्मा ज्ञान विज्ञानमय सुख प्राणों का स्वामी है। मेरा आत्मा ज्ञान विज्ञानमय सुख प्राण का स्वामी है। मेरे आत्मा में रंच मात कलेश और दुख का कोई भी बोध ही नहीं, कोई भान ही नहीं। भैया फिर दुखी क्यों हो रहा है? हमने बताया ना, अंतर से कसाय नहीं छूट रही, अंतर से कसायों का पक्ष नहीं टूट रहा, अंतर से अपने संस्कार नहीं टूट रहा। संस्कार अंतर से अपने संस्कार ना टूटने से आत्मा कलेश भाव को प्राप्त हो रही है। और कलेश भाव मतलब अज्ञान भाव। ये अज्ञान भाव से मुक्त कैसे होंगे? ज्ञान भाव कैसे टूटेगा? प्रियता जगाओ, रुचि जगाओ, रुचि। अहो अहो अपने ज्ञान स्वभाव की रुचि जगाओ। अहो 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 मेरी आत्मा शाश्वत सुख में ज्ञान स्वभाव का धारी है। शाश्वत सुख में ज्ञान स्वभाव का धारी है। मेरी आत्मा शाश्वत सुख में जयवंत है। मेरी आत्मा का आचरण तो ज्ञान स्वभाव वाला है, निरपेक्ष आकर्ता और अभोक्ता। जानन शुद्ध बुद्ध परमात्मा, स्वसमय में अनुमोदना करने योग्य, स्वसमय में रमण करने योग्य, स्वसमय में चरण करने वाला मेरा आत्मा तो सुख चेतन प्राण ही है। सुख ज्ञान स्वभाव ही मेरी आत्मा है। और इस अज्ञान रूप कलेश से मेरा कोई संबंध। मेरी आत्मा सुख चेतन ज्ञान प्राण वाला है। बिल्कुल आज से अपने स्वभाव का परिचय कर लो, पहचान करो। तुम अज्ञान की और ज्ञान की पहचान करो। ये राग भाव अज्ञान है, ये देश भाव अज्ञान है, मोह भाव अज्ञान है। होने वाले पर पर्याय निमित्तों के प्रति जो संयोगी भाव चल रहे हैं, ये भाव अज्ञान है। इन अज्ञान भाव में क्यों उलझते हो? इन अज्ञान भाव में क्यों संयुक्त होते हो? और फिर इन अज्ञान भाव में संयुक्त होकर आत्मरोध ध्यान करके क्यों अपनी आत्मा का हनन करते हो? क्यों अपनी आत्मा में परिचय करते हो? ये अज्ञान भाव तो मन का स्वभाव है और अनादिकाल से इस मन के स्वभाव में मूर्छित, इस मन के स्वभाव में मोहित, दर्शन मोह और चारित्र मोह की संतुष्टि होने से, अर्थात दर्शन मोह चारित्र मोह का रस पीने के कारण ही तो ये आत्मा अनंत 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रही है, अनंत दुख का वेदन कर रही है। जबकि ये अज्ञान भाव, ये अनंत दुख का जो वेदन है, ये अज्ञान जो कसाय आदि के जो परिणाम है, ये मेरी आत्मा में एक पल ठहरने वाले नहीं है। देखो, ये अज्ञान परिणाम मेरी आत्मा में ठहरने वाले नहीं है, मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। एक भाई अनादिकाल से ठहरे हुए क्यों है? क्योंकि तुम अज्ञान का पक्ष नहीं तोड़ा, इसलिए ठहरे हुए। तो मोह राग कसाय भाव, अब पुत्र परिवार, लोभ, संस्कार, कामना, वासना, तुम इन पर पर्याय परिणामों का पक्ष नहीं छोड़ रहा है। इसलिए इस कारण से अनंत सुख स्वभावी आत्मा का सुख प्राण उत्पन्न नहीं हो रहा और आत्मा दुखी बनी हुई है। ओ भगवान, सम्यक दृष्टि होने के बाद दुखी, सम्यक दृष्टि होने के बाद कलेशित, सम्यक दर्शन को प्रकट करने के बाद, आत्म अनुभव करने के बाद तेरी आत्मा अनंत वेदना को भोग रही है, कर्म कसाय की वेदना को भोग रही है। अपने आनंद परमानंद में सहज अपने सुख प्राण को नहीं जान पा रही। ओहो अपना ज्ञान स्वभावी तो सुख प्राण है, ऐसे ज्ञान स्वभावी सुख प्राण को नहीं जान पा रही अपनी आत्मा। यदि अपनी आत्मा ऐसे ज्ञान में, अपने ज्ञान स्वभावी, अपने ज्ञानानंद में,
अपने ज्ञानानंदमय स्वभाव के अपने सुख प्राण को पहचान ले, अपने सुख प्राण को पहचान ले, तो तत्काल सारे अज्ञानता जनित कर्म क्षय हो जाएंगे। तत्काल अज्ञानता के भाव में सुखी दुखी होना होता है ना, तत्काल अज्ञानता की कसाय कर्मधाराओं की जो पकड़ पड़ी हुई ना, वो तत्काल से हो जाएगी। तत्काल, अरे तुम्हारे अंदर में भाव नहीं उत्पन्न हो जाए, तेजी से, अच्छी तेजी से जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, अच्छी तेजी से अंदर से जय जयकार उत्पन्न हो जाए, अच्छी तीव्रता से अंदर से प्रियता उत्पन्न हो जाए। क्या हो मेरी आत्मा तो सुख ज्ञान प्राण वाला है, और मेरा सुख ज्ञान प्रमाण, मेरा सुख ज्ञान प्राण मेरे अंदर में विलस रहा है। यदि तुम्हें ऐसे विलसते हुए, अपने अंदर में विलसते हुए, अपने अंदर में उलझते हुए, अपने अंदर में विगसते हुए ऐसे सुख प्राण का बोध हो जाए, क्या हो मैं तो सुख प्राण वाला आत्मा हूँ, सुख चेतन प्राण वाला आत्मा हूँ, शुद्ध ज्ञान आनंद में स्वरूप है मेरा। ये तो मैं अपने शुद्ध 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 ज्ञान स्वभाव के सुख प्राण का बोध आ जाए। भगवान तुम अज्ञानता में चरण नहीं कर पाओगे, अज्ञान भाव मिला जाएंगे तुम्हें। मालूम है, जब जीव को सुख प्राण का बोध नहीं रहता तभी वह अज्ञान भाव में चरण करता है। नोट करो, नोट करो, नोट करो, लिखो अपनी डायरी में, अपनी हृदय रूपी डायरी में लिखो। आचार्य तारण देव कहते हैं उपदेश शुद्ध सार में, आचार्य तारण देव कहते हैं उपदेश शुद्ध सार जी में 470 नंबर की गाथा में करीब कि जीव का स्वभाव, जीव का ज्ञान स्वभाव चेतन प्राणमय है, जीव का स्वभाव सुख प्राणमय है, जीव ऐसे सुख प्राण वाला है और उसका सुख प्राण ही उसका ज्ञान स्वभाव है। ऐसे सुख प्राण का बोध होते ही ज्ञानी साधक के अनंत कर्म मिला जाते हैं, उसे अज्ञानता दिखना बंद हो जाती है, अज्ञानता दिखना विला जाती है, अज्ञानता दिखना विला जाती है। अपने सुख प्राण का बोध होते ही उस भव्य आत्मा को अपने अनंत ज्ञान स्वभाव का सहज भाव उत्पन्न होने लगता है, सहज ज्ञान स्वभाव का पुरुषार्थ प्रकट होता है, और ऐसे सहज ज्ञान स्वभाव के पुरुषार्थ प्रकट होने से अनंत कर्म कालिमाएं क्षण मात्र में क्षय होती हैं, क्षण मात्र में क्षय होती है। ज्ञान भाव के उदित होने से, ज्ञान भाव के उदित होने से, सुख ज्ञान में प्राण के उदित होने से, शाश्वत सुख ज्ञान प्राण के उदित होने से अशाश्वत क्षणभंगुर पर्याय की दृष्टि बिला जाती है, क्षण मात्र में बिला जाती है। अच्छा बताओ, देखो देखो सुनो, अच्छे सुनो, बहुत अच्छे सुनो। देखो भाई, दुख काय का, भैया इसने ऐसा कर दिया, अज्ञान भाव। दुख काय का, ऐसा क्यों नहीं हुआ, अज्ञान भाव। क्योंकि भैया जो होना था वो हो रहा है, यह अज्ञान भाव दुख का कारण है, कर्तृत्व का भाव दुख का कारण है, भोक्तत्व का भाव दुख का कारण है, अज्ञान भाव दुख प्रमाण है, दुख प्रमाण है। अज्ञानता से ही अनादिकाल से कोई भी जीव दुखी हुआ है तो वह ज्ञान भाव से दुखी हुआ है। सुनो भगवान जी, अनादिकाल से कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी घटना से, यदि ये कोई भी परिस्थिति से, यदि ये कोई भी आकुलता व्याकुलता इस जीव आत्मा को हुई है, कोई भी राग देश का परिणाम इस जीव को हुआ है, तो वह अज्ञानता के कारण हुआ है, अज्ञान संस्कार के कारण हुआ है। तो भगवान, इस जीव के दुख का मूल ये अज्ञान है, इस अज्ञान ही इस जीव के दुखों के मूल का कारण है, इस दुखों का मूल कारण, इस जीव के दुखों का मूल कारण इसका अज्ञान भाव है। और देखो 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 देखो, सर्वज्ञ परमात्मा अनंत सुखी है, अनंत सुखी है, अनंत सुखी है, और उन सर्वज्ञ परमात्मा के अनंत सुख से उत्पन्न होके ऐसी अमृतमय दिव्य देशना उत्पन्न हो रही है, और उस अमृतमय दिव्य देशना में उद्घटित हो रहा है कि है जीव, तू ज्ञान स्वभाव वाला सुख चेतन प्राण स्वभाव ही है, तेरे आत्मा का प्राण सुख है। जो भव्य आत्मा, जो भव्य आत्मा, जो भव्य आत्मा इस जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को, इन जिन वचनों को अपने हृदय में रमणता रूप देख लेगा, उसको इस सुख प्राण की जागृति हो जाएगी। महाअनंत सुख से दिव्य देशना निकल के आई है, और यहाँ जीव को ये दिव्य देशना ऐसे अपने शाश्वत सुख प्राण का बोध करा रही है।
और ऐसे शाश्वत सुख प्राण का बोध होते ही अनंत अज्ञानता और कर्म कसाय अपने आप क्षय हो जाएगी। देखो भैया, अनंत से उत्पन्न होके आई, अनंत सुख से उत्पन्न होके आई ये देशना जीव को अपने अनंत सुख का बोध करा रही है। अब तो जागो चेतन, अब तो जागो, अब तो जागृत हो, अब तो अज्ञानता का परिहार करो, परिहार करो। अब तो परिचय को छोड़ो, परिचय को सहन करना छोड़ो, पर पुद्गल की कसाय के परिचय को, अज्ञान भाव के परिचय को, राग देश भाव के परिचय को, आत्मरोध ध्यान के परिचय को, पर से मोह मत के कारण ये आत्मरोध ध्यान का परिचय हो रहा है। किसी से राग और किसी से द्वेष होने के कारण यह अज्ञान भाव का परिचय हो रहा है। भैया अब तो इस अज्ञान भाव का त्याग करो, चेतन जागो, अब तो इस अज्ञान भाव का ही त्याग करो, अब तो इस ममत्व और मोह के भाव का ही परित्याग करो। इस ममत्व और मोह के भाव का परित्याग होने से ही, इस अज्ञानता का भाव छूटने पे ही तुम्हें ज्ञान स्वभाव रूप अंतर से परमार्थ की आराधना रूप अंतर से तुम्हें सुख प्राण की जागृति होगी, सुख प्राण की जागृति होगी। और जहां है ज्ञानी योगी साधक, जहां तुझे तेरे सुख प्राण की जागृति होगी, वहीं तुझे जानने में आएगा कि ओ मेरा ज्ञान तो ज्ञान में रमणीय पदार्थ है, मेरा ज्ञान तो ज्ञान में रमणीय पदार्थ है, मेरा ज्ञान तो ज्ञान में रमणीय पदार्थ है, मेरा ज्ञान तो ज्ञान में रमणीय पदार्थ है। मेरे ज्ञान में ज्ञान सिंधु, मेरे ज्ञान में ज्ञान नीर, मेरे ज्ञान में अनंत ज्ञान प्रकाश, अनंत ज्ञान प्रकाश, मेरे ज्ञान में अनंत ज्ञान सुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं अतीन्द्रिय सुख स्वभावी आत्मा हूँ। इन संयोग में चलने वाले इंद्रिय परिणमन से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। मैं तो स्वतंत्र और स्वाधीन निश्चल शुद्ध ध्रुव चेतना हूँ, स्वतंत्र और स्वाधीन निश्चल ध्रुव शुद्ध चेतना हूँ, स्वतंत्र और स्वाधीन निश्चल और ध्रुव चेतना हूँ। मेरा किसी भी पर पर्याय परिणामन से, किसी भी पर पर्याय से कोई संबंध। अंतरात्मा से बोलो, बोध पूर्वक बोलो, बोध पूर्वक। और वो बोध के लिए तुम्हें अंतर से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम तो सर्वक भगवान की वाणी पे अपना हृदय समर्पित करो, तुम्हारी आत्मा में वो बोध अपने आप हो जाएगा। अपने आप तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अंतर हृदय बोलेगा, तुम्हारी अंतर हृदय बोलेगा। तुम्हारी अंतर आत्मा की अंतर गुप्त गुफा से, अंतर हृदय की अनंत गहराई से ये झनकार, ये ललकार निकल के आएगी कि अरे 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 मैं जागृत ब्रह्म स्वरूपी सुख प्राण वाला चैतन्यमयी परमात्मा हूँ, और ये अज्ञानता में रमणता मेरा स्वभाव ही नहीं है। ये आत्मा की जागृति में आएगी ये बात। सोया हुआ व्यक्ति नहीं बोल पाए, सोई हुई आत्मा इस सत्य को नहीं पी पाएगी। दर्शन मोह में मूर्छित जो जीव है, जो ज्ञानावर्णी कर्म से ढका हुआ है जिनका ज्ञान, वे नहीं बोल पाएंगे। वे जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ उस तरीके से नहीं ले पाएंगे सत्य। मैं नहीं बोल रहा यहाँ, मैं मतलब जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में जो सत्य आया उसकी बात हो रही है। मैं मतलब वो जो आचार्य भगवत ने कहा है गाथा नंबर 470 में, सुख सत्य चेतन बोध प्राण की साधना में, सुख प्राण की जो साधना कही है, ज्ञान स्वभाव की जो साधना कही है, ये वो बोल रही है। आप कैसे जानते हो? हम सब वो तो अपनी साधना का विषय। ये साधना कह रही है, ये स्वभाव कह रहा है, साधना कह रही है। क्या कह रही है? ये साधना मतलब साधना कर रहा हूँ कर्तव्य बुद्धि वाली साधना नहीं, सहज स्वभाव में परिणमन रूप जागृति, आत्म जागृति बोल रही है, स्वानुभव में जागृति बोल रही है। क्या कह रही है जागृति? क्या कह रही है जागृति? क्या बोल रही है जागृति? ये जागृति कह रही है, जागृत आत्मा कह रही है, जागृत आत्मा कह रही है, और अपने आचरण से कह रही है, शब्दों से नहीं कह रही। जागृत आत्मा अपने आचरण से, अपने ज्ञान रमणता से, अपने स्वभाव आचरण से कह रही है कि मैं तो सुख ज्ञान प्राण वाला हूँ, अर्थात सुख ज्ञान में स्वभाव ही मेरा सुख में प्राण है, और ये अज्ञानता मेरा प्राण ही नहीं है, अज्ञानता से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा कह के सारे अज्ञान भाव से मुक्त हो रही, सारी अज्ञानता के, कलेश के, संसार के आत्रोध के,
सारे विभाव परिणाम है ना, सारे विभाविक परिणाम से जितने भी हैं, पर पर्याय को देखने का, अनिष्ट भाव को देखने का, राग का, द्वेष का, मोह का, माया का, क्रोध का, काम का, लोभ का, स्वार्थ का, आशा का, लोभ का, अहम का, मनोरंजन का, जनरंजन का, कलरंजन का, गारव का, जो भी जितने भी अशुद्ध पर्याय परिणाम है, इन सारे अज्ञान जनित सारे विभाव परिणाम से एक साथ मुक्त हो रही है, सारे विभाव परिणाम का त्याग कर रही है। सुनो भव्य जीवों, इच्छा का, भूख का, प्यास का, लह का, पेय का, जितने भी अशुद्ध परिणाम है ना, इन सारे अशुद्ध परिणामों का, इन सारी परिणतियों का, सारी अशुद्ध परिणतियों का बिल्कुल परिहार कर रही है। अज्ञान रूप जो जितने संयोगी भाव अज्ञान रूप अनादिकाल से संस्कार चल रहे हैं ना, मयाने का, बनने का, होने का, करने का, धरने का, रहने का, आशा का, स्वार्थ का, लोभ का, ये सारे भाव का परिहार करके कह रही है, अहो अहो अहो, मैं तो इन सब से, ये सब भाव तो क्षय हो जाने वाले, विनष्ट जाने वाले, सब मिला गए हैं, मैं तो सुखमय ज्ञान स्वभावी परमात्मा ही। ये ज्ञान की जागृति, ये आत्मज्ञान की जागृति, आत्मज्ञान की जागृति जिन साधकों को है, वे अपनी अंतरात्मा से, हृदय से कहेंगे इस बात को, ओ मैं तो सुख चेतन प्राण वाला हूँ, मेरा तो इन पुद्गल प्राणों से कोई संबंध ही नहीं है। जो राग विभाव भाव में जो चेतना जुड़ रही है वो अज्ञान भाव है, उस अज्ञान भाव चेतना से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो ज्ञान भाव ज्ञायक स्वभाव में चेतना हूँ, ज्ञान भाव ज्ञायक स्वभाव में चेतना हूँ। मेरा स्वभाव ज्ञान में पिंड है, मेरा ज्ञान में पिंड स्वभाव है, मेरा किसी पर परिणति से कोई संबंध। जाग रही है आत्मा, यदि आत्मा जाग रही है तो आत्मा ऐसी अपने अंतर में परमार्थ के प्राण से सुसज्जित हो जाएगी, परमार्थ की अनुभूति से सुसज्जित हो जाएगी आत्मा। और जो आत्मा परमार्थ की अनुभूति से सुसज्जित हो जाएगी, परमार्थ की अनुभूति से जो आत्मा भर जाएगी, वो आत्मा सहज परमात्मा केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकट हो जाएगी। केवल ज्ञान स्वभाव अभी झलकेगा, ममल दृष्टि तो अभी झलकेगी उसे वर्तमान में, लेकिन भविष्य में ऑटोमेटिक उसे केवल ज्ञान जैसा जिनपद है वैसा प्रकट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया? जैसा जिनपद है वैसा जिनपद क्यों प्रकट हो जाएगा? इस शंका का, ये शंका आपको उठे ही ना, इसलिए मैंने पहले कह दिया था कि ये जिनवाणी जिनेन भगवान के अनंत सुख से, अनंत गुणों के आचरण से उत्पन्न होकर आ रही है, और वो अनंत गुणों में आचरण से उत्पन्न होकर आ रही है, तो जीव के हृदय में भी उस अनंत गुणों का आचरण करा रही है, अर्थात वैसे अनंत गुणों को प्रकट कर रही है। जब वैसे ही अनंत गुणों को जीव के अंतर में उत्पन्न कर रही है, तो वैसे ही अनंत गुण जीव के अंदर से उत्पन्न होंगे। ये इस बात का प्रमाण है, ये इस बात का प्रमाण है। इस बात में एक रंच मात्र कोई संशय नहीं है। जैसे अनंत दर्शन ज्ञान सतवीर, केवल ज्ञान केवल दर्शन जिनेंद्र सर्वक परमात्मा को उत्पन्न है, वैसा ही जिनपद मेरा उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि वैसे जिन वचना मेरा इस समय रमण हो रहा है। जिन वैनम जयवंतम, मेरी आत्मा जिन वयनों में, जिन वचनों में रम रही है, जिन वचनों में रम रही है, जिन वचनों में ही मेरी आत्मरमणता सहज हो रही है, जिन वचन उत्पन्न हो रहे हैं, वहाँ सर्वज्ञ परमात्मा के सर्वांग से अनंत गुणों का प्रकाश हुआ है। ये वाणी मुझ में, मेरे अंतर में, मेरे रोम रोम में वैसे अनंत गुणों का ही प्रकाश करा रही है। मैं वो शुद्ध बुद्ध निर्मल विक्रांत पद का स्वामी ही हूँ। ये सब स्वानुभूति प्रमाण सिद्ध हो रहा है, स्वानुभव प्रमाण, जिन्हें अपना ज्ञान स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञान प्रमाण, स्वानुभव प्रमाण, जिन्हें अपने ज्ञान स्वभाव की जागृति उत्पन्न हो जाएगी। अहो मेरा ज्ञान स्वभाव है, मेरा ज्ञान स्वभाव है, मेरा ज्ञान स्वभाव है, मेरा ज्ञान स्वभाव है। पर पर्याय से मेरा कोई किंचित भी संबंध। बताओ केवल ज्ञान उत्पन्न होगा या नहीं होगा? अरे अभी आचरण में है। केवल ज्ञान में अनंत सत्ता, जहाँ ज्ञान मात्र है, केवल ज्ञान में अनंत सत्ता, निर्विकल्प ध्रुव स्वभाव अभी मेरा विलस रहा है, और इस ध्रुव पद को अभी विशेषता से मेरे सामने विलस रहा है। तो भैया जो विलस रहा है वो ही परिणमन में प्रकट हो जाएगा।
वही केवल ज्ञान परिणमन में भी आ जाएगा। जो अभी अनुभव में विलस रहा है, जो अभी दृष्टि में विलस रहा है, जो अभी विश्वास में, श्रद्धान ज्ञान में विलस रहा है, वही आचरण में, चारित्र में और पर्याय में भी प्रकट हो जाएगा। क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय से परिपूर्ण मेरी चेतना है ना, मेरी आत्मा में कोई भेद नहीं है, कोई प्रभेद नहीं है, कोई खंडन नहीं है, कोई मंडन नहीं है। मेरी आत्मा में तो एक अभेद रत्नात्रय टिंकोत्कीर्ण मेरा सुख प्राण, सुख प्राण। ओ रे प्रभु जिनेंद्र देव आपकी जय हो। मेरा सुख प्राण मेरे अंदर में विलस रहा है, मेरा अनंत सुख प्राण, मेरा अनंत सुख प्राण, मेरा अनंत चैतन्य सुख प्राण मेरे अंतर में विलस रहा है। जागृति में जानने में आएगा, आत्म जागृति, जागृत साधक को, मोह मूर्छा से उठे हुए साधक को, अज्ञान मूर्छा से जागे हुए साधक को, अज्ञान मूर्छा से जो साधक जाग गया है, जो केवली सम अपने आप को देख रहा है, जो केवली सम अपने आप को जान रहा है, जिसके उपयोग में केवली सम अपने अंतर, जिसके हृदय में केवली सम अपने वीतराग स्वभाव की स्वीकारता हो चुकी है, हृदय में, बुद्धि में नहीं, जिनके हृदय में अंतरात्मा में मिलान होता है केवली परमात्मा से, वह जागृत आत्मा अपने सुख प्राणों से सुसज्जित है। और जो केवली के समान इस सुख प्राण से सुसज्जित आत्मा है, वो इस चतुर्गति से मुक्त, इस चतुर्गति की यात्रा से मुक्त अनंत सुख का स्वामी है। वही है, वही भव्य आत्मा इस चतुर्गति की यात्रा से मुक्त अनंत सुख पथ, अनंत सुख का स्वामी है, अनंत सुख का स्वामी है, अनंत सुख में आत्मा है। वो आत्मा ही अनंत सुख में परमात्मा है। अरे अप्पा परमप्पा शुद्धप्पा एक ही है, कहीं कोई भेद विकल्प नहीं है। एक ध्रुव 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 आद्या मनादि, ये है मेरा सुख प्राण, ये है मेरा सुख प्राण, मेरा चैतन्यमय सुख प्राण, जहाँ दुख का कोई भी लेस मात्र भी नहीं है, जहाँ दुख का लेस मात्र भी नहीं है, ऐसा मेरा शाश्वत सुख प्राण। हे ज्ञानी, क्या तुमने ऐसे ज्ञान स्वभाव को सुख में जान लिया? यदि जान लिया तो फिर अपना राग है न द्वेष, न कोई कर्तव्य है, हाँ, ना पुण्य है, ना पाप है, ना राग है, ना द्वेष है, ना सुख है, ना दुख है, ना पीड़ा है, ना आकुलता है, ना कसाय है, ना कसाय करने का कोई भाव है, ना कर्तव्य है, ना भोक्तत्व है, आकुलता रूप ना आर्त ध्यान है, ना रोतधा ध्यान है, ना पीड़ा चिंतन है, ना हिंसा है। सर्वत्र अहिंसा में जिन शासन अपना वीतराग ज्ञान स्वभाव ही है और कुछ भी नहीं है। इतनी प्रेम, इतना प्रेम काय से? पदगल पर्याय से नहीं, अपने चैतन्यमय निराकार ध्रुव सुख स्वभावी परमात्मा से। हाँ, ऐसे ध्रुव सुख स्वभावी भगवान आत्मा से इतना प्रेम होगा ना तो आत्मा उलझ जाएगी, उलझ जाएगी और आत्मा सिद्धि मुक्ति को पा जाएगी। अभी 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 वर्तमान में सिद्ध मुक्त स्वभाव का अनुभव करेगी, वर्तमान में सिद्ध मुक्त स्वभाव का अनुभव करेगी, वर्तमान में आनंद परमानंद का वेदन करेगी, वर्तमान में ज्ञान विज्ञान में पद का वेदन करेगी, केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव करेगी और भविष्य में अपने आप बिना इच्छा के, बिना कामना के, बिना पर्याय की चाहना के, बिना परिणमन की कोई बदलाव करने की इच्छा के अपने आप ही स्वयं में भी केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय पद उत्पन्न हो जाएगा, बिना 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 वांछा के। अरे जिसे परिपूर्णता का बोध हो, अच्छा बता, सत्य बताना, अपनी अंतरात्मा से बताना, जिसे अनंत सुख का बोध हो, अंतरात्मा से जवाब चाहिए मुझे, बाहर से नहीं चाहिए, बुद्धि की समझ से नहीं चाहिए। तुम्हारे हृदय की अनंत गहराई में उतर के बोलना है इस बात, हृदय की अनंत स्वीकारता में उपयोग, हृदय उपयोग तुम्हारा इस सत्य की अनंत स्वीकारता में उतर के बोले, हृदय तुम्हारा अंतरात्मा तुम्हारी भीग के बिल्कुल डूब के बोले, अंतरात्मा तुम्हारी अनंत गहराई में बिल्कुल अनंत अपने को मात्र अपने अपने चेतन पद को स्वीकार करके बोले और कोई विभ्रम के और देखे ना, इस सत्य को बोले, एक बार बोले, लेकिन इतनी अनंत आत्मा की हृदय की अनंत इतनी गहराई से बोले, हृदय की इतनी अनंत गहराई से बोले कि वहाँ मन बुद्धि चित्त अहम विभ्रम शल्य विवक विकल्प वहाँ कुछ सुन ही ना पाए,
उन्हें कुछ उनका कोई भाव उत्पन्न ही ना हो पाए, बल्कि वो यदि थोड़ी बहुत अश्रद्धान की, कसाय की, शंकाएं की, शल्य की, अज्ञान की धाराएं पड़ी हो तो वो सारी धाराएं टूट जाएं और तुम्हारा ज्ञान जागृत हो जाए। इतनी गहराई में उतर के बोलना, 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 हृदय की अनंत इतनी गहराई को उतर के बोलना। यदि एकाध दो शल्य शंकाओं के, यदि शंकाओं के कोई कर्मधारा पूर्व जनित बंधी पड़ी भी हो ना, तो तुम्हारी इस स्वीकारता के गहराई सी स्वीकारता, समर्पणता की उस भावना से, उस कहने मात्र से वो पूरी धारा मिला जाए। इतनी गहराई में, इतने हृदय गहराई में उतर के बोलना। क्या क्या कहना भैया, क्या कहने की बात कह रहे हैं आप, क्या कहने की बात बोल रहे हैं आप? हम ये कहने की कह रहे हैं, हम ये कहने की बात कह रहे हैं। ये एक बात बताओ, अंतर हृदय से बताओ, अंतर हृदय की गहराई से बताओ, अंतर हृदय की अनंत 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 गहराई से बताओ, अंतर हृदय की अनंत 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 गहराई से बताओ। क्या बताएं भैया? बताओ, जिस हृदय में, जिस आत्मा में, जिस ज्ञान स्वभाव में अनंत 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 ज्ञान आनंद में सुख का उदय हो गया हो, ज्ञान आनंद में सुख का उदय हो गया हो, जो हृदय ज्ञान आनंद में सुख के वेदन से संतुष्ट हो गया हो, क्या उसे कभी कोई पर्याय की कामना हो सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं। जय हो, जय हो। उस हृदय में जिस हृदय को ऐसे अनंत सुख की स्वीकारता हो गई हो, जो हृदय ऐसे अनंत सुख से संतुष्ट हो गया हो, जो आत्मा ऐसे गायक ज्ञान स्वभाव में संतुष्ट हो गई हो, उसे कभी भी कोई साधना की कोई इच्छा, कोई पर्याय की इच्छा, कोई पर्याय की वांछा, कोई कर्तव्य भोक्तव्य की वांछा उत्पन्न हो ही नहीं सकती। वो तो निर्वांछित रूप से मोक्ष मार्ग की साधना करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो तो उसका आनंद का मार्ग है, वो तो उसका सहज रमणता रूप परिणमन है। उसे कोई चाहना वांछा नहीं, मोक्ष की अभिलाषा ना होने के बाद भी वो मोक्ष अभिलाषी मुमुक्षु है। इसका नाम है मोक्ष की चाहना करने वाला मुमुक्षु नहीं, मोक्ष में शुद्ध निर्विकल्प अभेद रूप से अपने गायक स्वभाव में चरण करने वाले का नाम मुमुक्षु है। परिभाषाएं समझो सच्ची। मोक्ष की अभिलाषा चाहना का नाम मुमुक्षुपना नहीं है, मोक्ष मार्ग में चरण करने का नाम मुमुक्षुता है। बुद्धि के विलास का नाम मुमुक्षुपना नहीं है, आत्म स्वभाव की रमणता का नाम मुमुक्षुपना है। भगवान सबसे मुक्त, अनंत सुख का वेदन करने वाले सबसे मुक्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसे किसी की कामना नहीं होगी। जब तक तुम्हें किसी से कुछ चाहिए, जब तक तुम अनंत सुखी नहीं हो सकते। अर्थात जब तक तुम्हें परपर्याय में कुछ चाहिए, तब तक तुम्हें सुख प्राण की प्रकटता नहीं हो सकती। और जहाँ कुछ नहीं चाहिए वहाँ शहंशाह है, वहाँ शहंशाह है, शाश्वत जिनेन्द्र पद का उद्घोष होता है। जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ माँ दुख, जहाँ जहाँ चाहिए, जहाँ जहाँ भिकमंगापन, जहाँ जहाँ भिकारीपन, वहाँ वहाँ दुख, वहाँ वहाँ ज्ञानता। जहाँ जहाँ परपर्याय की कामना, परपर्याय की दृष्टि, रात रोज ध्यान, शल्य विकल्प चिंता, वहाँ वहाँ दुख। और जहाँ जहाँ ज्ञान स्वभाव, वहाँ वहाँ मुक्ति, आनंद और सुख। अपना सुख प्राण, अपना शाश्वत सुख प्राण, अपनी शाश्वत सुख चेतना, अपनी विलसती हुई बरतती हुई आनंद परमानंदमय सुख स्वभावी चेतना, अपना भगवान गायक स्वरूप आत्मा है। भैया अपने हृदय से स्वीकारता से तुमने इस बात को स्वीकार कर लिया ना, अनंत हृदय की स्वीकारता से तुमने एक बार इस बात को, अनंत हृदय की समर्पणता से इस बात को कह दिया ना कि वास्तव में हृदय की स्वीकारता से, हृदय की रमणता से क्या, क्योंकि वास्तव में ऐसा सुख ज्ञान में यतीन्द्रिय स्वभाव ही मैं हूँ, तो भगवान जिनेन्द्र भगवान की आन है मुझे। यदि एक बार भी तुमने ऐसा कह दिया अंतर हृदय की स्वीकारता से, तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए जागृत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने सुख स्वभाव का बोध होने से फिर जीव कभी भी अज्ञान भाव में रहना नहीं चाहता, कभी भी अज्ञान भाव में रहना नहीं चाहता। कितनी भी तीव्र कर्मधारा हो, लेकिन उसे अज्ञान भाव पुसाता नहीं है। वो अज्ञान भाव को छोड़ के ज्ञान भाव के लिए ललायत रहता। सहज उसकी भावना ज्ञान भाव की रहती है,
सहज उसकी भावना मुक्त मार्ग की ओर रहती है, सहज उसकी भावना चैतन्यमयी स्वभाव में रमणता की ओर रहती है, बिना चाहे ना के वो मोक्ष मार्ग में चरण करता है। यही ज्ञानी की विशेषता है। बिना चाहे ना के, बिना कामना के, बिना वांछा के, निर्वांछित होके, वो निशंक होके, निर्भय होके, निशांकित होके, बिल्कुल अपनी ध्रुवता में ध्रुव जिन पद आयो रे ममल भाव दर्शायो, उसके अंतर से ध्रुव जिन पद आता है और ममल भाव का दर्शन होता है। मेरा ममल स्वभाव, ममल दृष्टि का उदय होता है। ममल दृष्टि में अपने अनंत सारे कर्मलों से निर्मल ममल, अपना जो विमल चेतन में स्वभाव है ना, जिससे ये ममल निर्मल ये जितनी अवस्थाएं प्रकट होती हैं, ऐसे ममल स्वभाव का दर्शन होता है। ममल 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 ममले ममल स्वभाव, और ज्ञानी का स्वभाव ही ममल है, ज्ञानी की दृष्टि का स्वभाव ही ममल है, ज्ञानी की दृष्टि का स्वभाव ही ममल है, और निशंक है अपने ममल स्वभाव में। ज्ञानी की दृष्टि का स्वभाव ही ममल है, वो निशंक है अपने ममल स्वभाव में। ज्ञानी की दृष्टि का स्वभाव ही ममल है, ममल। नयने मेरे ममले मयम, देखो गुरुदेव के हृदय से आवाज निकल रही है, बुद्धि के क्षयोपम से नहीं कि उनने पढ़ा है, उनने सुना है, ऐसा नहीं, उनके हृदय से आवाज निकल रही है, उनकी अंतरात्मा कह रही है ये। नयने मेरे ममले मयम, मेरे नयन ममल में हो गए हैं। नयनी मेरे ममले मयम, देखत तरण विमान, अब तो मुझे अपना तरण विमान अर्थात अनंत चतुष्टय में मुक्ति पद ही दिख रहा है। आप मुझे तो पर पर्याय दिखाई ही नहीं दे रहे। अनंत सुख में अपना स्वभाव ही अपने लक्ष्य में रह गया, अनंत सुख में स्वभाव ही अपने लक्ष्य में अपनी दृष्टि में प्रयोजनभूत रह गया, ममल दृष्टि का उदय हो गया। अब पर पर्याय तो दिखाई नहीं दे रही, सब गलियम बिलियम, सब गल रही हो बिला रही, पर भाव कर्मावरण सब गल रहे हैं और बिला रहे हैं। है अनमोदना हृदय से। हम तो कह रहे हैं गुरु महाराज की इतनी ऊंची बात आपने सुन ली, यदि अंतर हृदय से आप अनुमोदना भी कर लोगे तो आपकी आत्मा जाग जाएगी, आपका हृदय में जागरण हो जाएगा, और आपकी आत्मा जाग जाएगी तो आपका अज्ञान भाव अलग प्रतिभाषित होगा, और उस अज्ञान भाव से आपकी आत्मा बिना किसी चाहना के, बिना किसी दुख के सहज ज्ञान स्वभाव की रुचि लगा के निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि अनंत सुख स्वभाव का हृदय से स्वीकार स्वीकार स्वीकार, सुख प्राण की स्वीकारता। मालूम है जीव को आदत हो गई दुख की स्वीकारता करने की। अरे हम कसाई नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, हम अपनी खुद की बता रहे हैं। अरे हम कसाई नहीं करेंगे तो सामने वाला सुनेगा ही नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, सामने वाला मानेगा ही नहीं। ये जीव को कसाई की दुख की आदत होगा, ये दुख की जीव मूर्ख, अज्ञानी मूर्ख। ये दुख है, दुख है, दुख है, दुख है, मोह का दुख है, ममता का दुख है, महान दुख है, ये महान वेदना है। ये अपनी आत्मा को इस महान वेदना से बचाओ, अपनी आत्मा को इस महान वेदना से बचाओ। अज्ञानता का परिहार करो, अज्ञानता का परित्याग करो, अज्ञानता को अपने जीवन से निकालो और अपने जीवन में अनुमोदना करो, अनुमोदना करो। आचार्य प्रवर तारण तरण स्वामी ने जो सुख प्राण की शक्ति कही है, उस सुख प्राण की शक्ति की अनुमोदन करो, अनुमोदन करो, अनुमोदन करो, हृदय अनुमोदन करो। अहो 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 अहो, मेरा ऐसा सुख प्राण जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, मेरा ऐसा ज्ञान रमणीय स्वभाव जयवंत हो। मैं ऐसा ज्ञान स्वभाव वाला ही परमात्मा हूँ, मेरा पर पर्याय से कोई संबंध ही नहीं है। ऐसी अनुमोदना करो हृदय से, ऐसी हृदय से अनुमोदना करोगे ना भैया तो आत्मा जाग जाएगी। आत्मा जाग जाएगी ना भैया तो पर पर्याय की चिंता, पर पर्याय के सल और पर पर्याय के सारे विकल्प निरूपांति सब खत्म हो जाएंगे। पर्याय परिणमन भाव विकल्प सब भाव विकल्प पर्याय परिणमन मिला जाएंगे, और जो अपना निर्विकल्प 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 सूक्ष्म जो शून्य स्वभाव है, सूक्ष्म जो बिंदु स्वरूप है, निर्विकल्प सत्ता है, वो स्वानुभव में उत्पन्न हो जाएगी। अंतर से आवाज आएगी कि मैं पायो जिन ध्रुव आत्मा। अंतर से आत्मा बोलेगी, बाहर से नहीं बोलना पड़ेगा कि मैंने अपने ध्रुव जिन पद को पा लिया। अंतर से आत्मा बोल देगी, और जिस दिन अंतर से आत्मा जागृत होकर कह देगी उस दिन समझ लो कि तुम ज्ञानी साधक हो गए। ज्ञानी, ज्ञान रमणता की चर्चा है, ज्ञानी साधक की चर्चा है, ज्ञानी साधक की चर्चा है। ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग में लगे हुए हैं, झोंक चुके हैं, जो अपने आप को त्रिकाली के लिए सौंप चुके हैं,
ऐसे ज्ञान मार्ग के साधकों की चर्चा है। साधारण जीव का अनुमोद न कर ले, बहुत बड़ी बात है। ज्ञान 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 विज्ञान, जिनका ज्ञान विज्ञान हो गया, अर्थात जिनका ज्ञान पर पर्याय से भिन्नता रूप जानने में सक्षम हो गया है, पर पर्याय से भिन्नता रूप अपने को स्वभाव रूप जानने में सक्षम हो गया है, जिनके ज्ञान में सामर्थ्य बना है अपने ज्ञान स्वभाव को जानने का, उन ज्ञानियों की चर्चा है ये, ज्ञानियों की चर्चा है ये। ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, अपने सुख प्राण में विलास, हे ज्ञानी, अपने सुख प्राण में विलास कर, हे ज्ञानी, ऐसे अपने सुख ज्ञान में प्रयास कर। इन पर पर्याय रूप परिणमन धारा से तो तेरा कोई संबंध ही हो ज्ञानी। यदि हो ज्ञानी तो मान ले इस बात को, क्योंकि मैं ज्ञानी देके संबोधन कर रहा हूँ। साधक ज्ञानी, साधक ज्ञानी के संबोधन ही ज्ञानी का आ गया। अब यहाँ साधारण जीव की चर्चा नहीं रही, अब यहाँ संबोधन आ गया, ज्ञानी का संबोधन उत्पन्न हो गया। हे ज्ञानी, ज्ञान प्रवणता की बात आ गई ना। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, अपने स्वभाव के बोध में बरत, अपने स्वसमय के अनुभूति में बरत। तेरा स्वभाव ज्ञान में परिणय करना है, तेरा स्वभाव ज्ञान में परिणय करना है, तेरा स्वभाव ज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में परिणय करना है। तेरी परिणति है ज्ञान विज्ञान में रमाने का परिणमन करना है। तेरा परिणमन, तेरा भाव ज्ञान विज्ञान में रमणता का है, तेरा भाव ज्ञान विज्ञान में सुख स्वभाव की रमणता का है, तेरा भाव पर पर्याय का है ही नहीं। तू अनादि से ज्ञान विज्ञान में चैतन्य स्वरूपी परमात्मा ही है। अनादि से तू ज्ञान विज्ञान में चेतन सुख स्वरूपी आत्मा है। तेरा पर के विकल्पों से कोई संबंध ही स्वीकार है। मैं भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, मुझे स्वीकार है, स्वीकार है। ये जिन भगवान की वाणी से उत्पन्न हुआ है सत्य ही, सही बात तो यही, जिन भगवान की वाणी से उत्पन्न हुआ है। और ज्ञानी जीवों के लिए, जिन्हें ज्ञान का बोध है, उन ज्ञानी जीवों के लिए ज्ञान में उत्पन्न हुआ है। और भैया जो ज्ञानी नहीं है उन्हें भी ज्ञान का बोध करा के ज्ञानी होने में निमित्त है। यदि कोई सोचे भैया अभी हम ज्ञानी नहीं है, इतनी ऊंची भूमिका हमारी नहीं है, तो उन जीवों को भी ज्ञान का बोध होने में, ज्ञान की जागृति होने में निमित्त है ये उपदेश। हर भूमिका का जीव ग्रहण करेगा, उसे उसकी पात्रता के अनुसार उपलब्धि हो जाएगी। जो जिस भूमिका में बैठा हुआ है उस भूमिका से जागृत हो जाएगा। ये तो देशना है, देशना में तो सबके लिए एक समान वीतरागी भावलिंगी संत भी इस दशा को, इस चर्चा को सुनेंगे, बाहर आएंगे। वो तो अंदर रहेंगे तो सुनेंगे ही नहीं। यदि बाहर आके दो चार शब्द उन्हें सुनाई भी दिए तो वो अपनी पात्रता सदुपयोग में लीन हो जाएंगे। व्रती श्रावक सुनेगा तो अपने आत्मस्वभाव को वेदन में तन्मय हो जाएगा, और आवृत्ति सुनेगा तो अपने श्रद्धान की सम्यक चरणचारित की रमणता में डूब जाएगा। जिसको जहाँ से जो है वो वहाँ से पी जाए, क्योंकि देशना तो निखालिस है, सबके लिए एक समान, एक जैसी है, सबकी भूमिका में है। जो जहाँ बैठा वहाँ से पाए। जिन भगवान के वचन ऐसे ही निरपेक्ष होते हैं। हर भूमिका का व्यक्ति, हर भूमिका का जीव जहाँ से होता है वहाँ से लेता है। निरपेक्ष दिव्य ध्वनि, जिन भगवान की वाणी, जिन भगवान के वचन, ये है ज्ञानी होने का मार्ग। ज्ञान 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 और मात्र ज्ञान, ज्ञान के अलावा और कहीं कुछ भी। ऐसा ज्ञानानंद स्वरूप मेरा जयवंत है, ऐसा अनंत ज्ञानानंद स्वभाव मेरा स्वानुभूति में जयवंत है। भैया ऐसे सुख प्राण का बोध हर किसी को नहीं होता, बिरले ज्ञानी साधकों को होता है। सुख प्राण का बोध होने के बाद सत्ता प्राण उत्पन्न होता है, सत्ता के बाद बोध प्राण उत्पन्न होता है, बोध के बाद चेतन प्राण उत्पन्न होता है। चार प्राणों की जागृति जिन्हें होती है उन्हें अर्यंत दशा प्रकट हो जाती है। पूर्ण चार प्राण जागृत होने पर अर्यंत दशा उत्पन्न हो जाती है, केवल ज्ञान का सूर्य निकल जाता है, अनंत चतुष्टय का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। सारे कर्म कसाय भाव सब से होने लगते हैं और वीतरागता आने लगती है। जीवन में बहुत तेज वीतरागता का विकास होता है, बहुत जल्दी साधु अवस्था आ जाती है। साधु दशा अवस्था में ये प्राण आने लगते हैं बहुत तेजी से, बहुत तेजी से सहनसाय पद उत्पन्न होता है इन चार प्राणों के बोध से।
अपन तो अनुमोदना करो, पर अपने को यहाँ जागृति तो होगी, अपने को जागृति तो होगी, अपने को जागृति तो होगी। जिन वचनों को सुनोगे तो अपने को ये जागृति तो होए बिना नहीं रहेगी, तुम्हारी आत्मा जागृत हुए बिना नहीं रहेगी, आत्मा इस सुख के अनुभव करे बिना नहीं रहेगी। ये जिनेन्द्र भगवान के उपदेश के शुद्ध का सार है, ये जिनेन्द्र भगवान के उपदेश शुद्ध का सार है। ये अर्क विंदमय स्वपद को उत्पन्न करने वाला, अपने ममल स्वभाव को प्रकाशित करने वाला स्वानुभव गममय उपदेश है। जैसे जिनेन्द्र भगवान के सर्वांग से ये दिव्य ध्वनि खिर रही है, वो जिनपद से ही खिर रही है, तो जीव के हृदय में भी जाके उसे जिनपद का ज्ञान स्वभाव का ही बोध करवा रही है, कोई भेद नहीं रख रही उसके अंदर। इसे कहते हैं निरपेक्ष वाणी। जिन भगवान के अंतर से जैसी निकली वैसे ही भव्य आत्मा के अंतरंग में उदित हो गई, अर्थात जैसे जिनपद के बोध से निकली, जैसे जिनपद के प्रभाव से निकली, वैसे ही जिनपद के प्रभाव रूप श्रावक के हृदय में जन्म लेके प्रकट हो गई, श्रावक के हृदय में वैसी प्रकाशित हो गई, साधक के हृदय में वैसी जागृति हो गई। तो भैया वहाँ जिनेन्द्र में अपने भेद खत्म हो जाता, और जहाँ जिनेन्द्र परमात्मा में अपने में भेद खत्म हो होता है, वहाँ अतः प्रियता से ये भाव निकलता है, अतः प्रियता से ये वाणी निकलती है कि जिनवर स्वामी तू बड़ो है, जिनवर भक्त परमात्मा आप तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मैं जिनवर अपने में भलो, जैसे आप सर्वश्रेष्ठ गुणों के धारी हैं, वैसा ही मैं भी जिनवर पद का स्वामी अपने में परिपूर्ण भला हूँ अर्थात अनंत सुखी हूँ। आपने जो कहा वैसे ही मेरा जिन स्वरूप मैंने प्रकट कर लिया है। ऐसी वाणी निकलती है, ऐसा उपदेश निकलता है, एक समान की भावना आती है, अप्पा परम तुल्यम की भावना उत्पन्न हो जाती है और पर पर्याय दृष्टि से बिला जाती है। ये अद्भुत साधना का मार्ग है। गुरु महाराज ने ये साधना जो दी है ना, वो अद्भुत मार्ग है, वो अपने स्वभाव में अवैध होने का अद्भुत मार्ग है। यहाँ बुद्धि के तर्क मत लगाओ, श्रद्धा और भक्ति से जिन वाणी को पीते जाओ, श्रद्धा और भक्ति से जिन भगवान के वचनों में रमण करते जाओ, श्रद्धा और भक्ति से बहुत समर्पण भाव से इस वाणी को पीते जाओ, अनंत अज्ञान परिणाम अपने आप ही छिन्न भिन्न हो जाएंगे। अनंत कसाय परिणाम, अनंत देश परिणाम, अनंत मोह के परिणाम अपने आप ही छिन्न भिन्न हो जाएंगे। पर पर्याय की पकड़ के संस्कारों के भाव अपने आप ही छिन्न भिन्न हो जाएंगे। आप तो अमृतमय जिन देशना का अमृत पान करो, बस जिन भगवान की इस वाणी का अमृत पान करो, आत्मा जागृत होगी और सब कसाय से मुक्त होकर निर्ग्रंथ होकर दिगंबरत्व को धारण करेगी। अरे एक दिन मेरा तो सिद्धों जैसा आना ही है, ये विश्वास अंदर से जागृत हो जाएगा। जहाँ एक बार विश्वास अंदर से जागृत होगा सिद्ध स्वभाव का, वहाँ विष का पान होना बंद हो जाएगा। विश्वास की तो महिमा है, पर का विश्वास विष का वास, और स्वचेतना का विश्वास स्वचेतना का आनंद, स्वचेतना की अनुभूति, ये अंदर से प्रकट होते ही अनंत आनंद 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 और आनंद, आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं। भैया ऐसे सुख में बिलसो, ऐसी साता में बिलसो, ऐसे आनंद में रमण करो, ऐसे सुख साता और आनंद में अपना जीवन व्यतीत हो। इन्हीं मंगल भावनाओं को करो भगवान, इन्हीं मंगल भावनाओं में अनुरक्त रहो, इन्हीं मंगल में मंगल जो अपना स्वभाव है, इस मंगल में मंगल स्वभाव में बिल्कुल सिमटे रहो, बिल्कुल आनंदित रहो। ऐसे ममल स्वभाव, मंगल में स्वभाव में आनंदित रहने से सहज सिद्धि मुक्ति की संपदा प्राप्त हो जाएगी। शीघ्र समय में सिद्ध पद उत्पन्न हो जाएगा, और वर्तमान समय में ही, शीघ्र समय में, वर्तमान में ही आनंद परमानंद का विलास दिखाई देगा, अनंत सुख की उत्पत्ति दिखाई देगी। देखो यही बोलना जिनेन्द्र भगवान, यही दिव्यदेशना, यही ज्ञान अमृत का पान, कि वर्तमान में ही अनंत सुख का वेदन, वर्तमान में ही अनंत ज्ञान स्वभाव का वेदन, वर्तमान में अतीन्द्रिय सत्ता का नाद, वर्तमान में ही अनंत शाश्वत 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 आद्यम अनादि शुद्धम और मैं शुद्ध हूँ और शुद्धता के अलावा और कहीं कुछ भी, मेरा शुद्धता के अलावा और किसी से कोई संबंध, मेरा कर्ता भोक्ता के परिणाम से कोई संबंध, मेरा शुद्ध अकर्ता भोक्ता स्वभाव से ही सीधा संबंध है और
है। मैं आनंदमय सुख स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूँ। मैं राग देश के परिणाम में मैं जुड़ने वाला, मैं राग देश के परिणाम करने वाला, मैं तो ममले ममल स्वभावी भगवान आत्मा ही, शाश्वत सुख धामी मेरी चेतना, अतीन्द्रिय आनंद स्वभावी मेरा स्वरूप। बस यही अपना ममल पद है, यही अपना सिद्ध स्वभाव है और यही अपनी आत्मा की जागृति है। बोलिए जिन पद की जय हो, जय हो, जय हो। चैतन्यमयी भगवान आत्मा की जय हो, जय हो, जय हो। कृष्णा की जय हो।